बैश स्क्रिप्टिंग, ये आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा हैकिंग के वर्ल्ड में या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के वर्ल्ड में। और बैश स्क्रिप्टिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको हैकर बनना है, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, एथिकल हैकिंग करनी है, बैश स्क्रिप्टिंग से आप सिंपली ऑटोमेट कर सकते हो चीज़ों को, जो कि आपको आना ही चाहिए राइट नाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी आज की वीडियो होने वाली है बैश स्क्रिप्टिंग पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, ऑसम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको सबसे पहले एजेंडा बता दूंगा कि हम क्या क्या आज देखेंगे वीडियो के अंदर। एक इंट्रो वीडियो होने वाली है, एपिसोड 1 है हमारी इस प्लेलिस्ट का। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एजेंडा भी काफ़ी सिंपल है। हम सबसे पहले बात करेंगे फुल फॉर्म के बारे में बैश की, फिर शेल चेक के बारे में बात करेंगे, फिर शिबैंग, फिर हम एक अपनी छोटी सी एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाएंगे, फिर स्लीप के बारे में बात करेंगे, फिर स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेट, और इन लास्ट वी विल टॉक अबाउट परमिशन। सो आज के हमारे ये 8 टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी होए छोटी होए कोई दिक्कत नहीं, हमें आज ये टारगेट है हमारा, हमें 8 टॉपिक डिस्कस करने ही है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक्स। बैश, इसकी फुल फॉर्म है बोर्न अगेन शेल। आप इसको ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बैश को एथिकल हैकिंग में यूज़ कर सकते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हो। ये इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। कोई टूल है, आप रोज़ रन करते हो, रोज़ बहुत सारे कोड्स डालते हो, बहुत सारी कमांड्स डालते हो, तब जाके वो टूल रन होता है, तब जाके आपको रिजल्ट आते हैं। इससे क्या होगा, बस एक बार आपको वो आपके जो नैनो या किसी और टेक्स्ट एडिटर में आपको वो कमांड साइड डाल देनी है, उसकी एक स्क्रिप्ट बना देनी है और सिंपली आपको वो रन करनी है और सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने एक बारी में आ जाएगी। आप nmap की कमांड रन करते हो, मेटास्प्लॉइट की कमांड रन करते हो, डिर्क टूल की रन करते हो, सब फाइंडर की, सब लिस्टर की, या कोई और फजिंग टूल की, प्रॉक्सी टूल की, कोई भी टूल की आप वर्क करते हो, आप इससे ऑटोमेट करवा सकते हो। आप उसके अंदर कमांड डालते होगे, वेबसाइट का नाम डालते होगे। इससे आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ वेबसाइट का नाम डालो, वो सारा कुछ आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड ला के दे देगा। इसका काफ़ी ये बड़ा एडवांटेज है। और इवन आप आपकी टूल्स बना सकते हो, इससे आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हो और आगे आप अपने वो गिटहब रेपो पे डाल भी सकते हो। आप इसको अपने डेली कमांड्स को भी ऑटोमेट करने में यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको कोई यूज़र ऐड करना है तो आप यूज़र ऐड कर सकते हो इससे। कोई आपको फ़ाइल बनानी है या फाइल डिलीट करनी है आपको, तो फाइल डिलीट कर सकते हो। नाम डालो फाइल का, फाइल डिलीट हो जाएगी। नाम डालो फाइल का तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। यूज़र का नाम डालो तो यूज़र ऐड हो जाएगा। तो आप इससे ऐसे भी टास्क कर सकते हो। और बैश शेल हमारा यूज़ होता है यूनिक्स में और लिनक्स में। शेल चेक, ये सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सिंपली आप क्या आ रहा होगा, हम शेल कैसे चेक कर सकते हैं, हम अभी कौन से शेल में प्रेजेंट है एग्जैक्टली। तो आप इसके मेथड्स 3-4 है, आप 3-4 मेथड से चेक कर सकते हो। एक है आपका विच शेल। ये शेल एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, आप आपके खुद के वेरिएबल भी परमानेंट और टेम्परेरी भी इसके अंदर बना सकते हो, वो आप बात की बात है। पहले आप ये देखो, विच शेल आप ऐसे करके देख सकते हो आप कौन से शेल में हो। तो मैं अभी करंटली यूज़र बिन ZSH शेल में हूँ। और इसका एक तरीका और है, इको करके आप शेल भी देख सकते हो, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा। तो ये 2 तरीके हैं, आप देख सकते हो कौन से शेल में हो। और बाकी यहाँ पे और भी तरीका है, कैट ETC शेल्स। इससे आप देख सकते हो आपके कितने शेल प्रेजेंट है आपके लिनक्स के अंदर। तो मेरे आप देख सकते हो इतने सारे शेल्स प्रेजेंट है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जो मैंने शेल्स दिखाया वो मेरे लिनक्स में सभी प्रेजेंट है। आपके लिनक्स में शेल ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आप शेल्स इंस्टॉल भी कर सकते हो। बिन SH और बिन बैश, यूज़र बिन बैश, तो इतने सारे आप कोई भी पढ़ सकते हो। ये सारे शेल प्रेजेंट है। और अगर आपको किसी शेल में जाना है, टेम्परेरी जाना है, लाइक आपको SH में जाना है, तो आपको सिंपली SH टाइप कर देना है, आप SH शेल में आ जाओगे। एग्जिट कर दो तो आप शेल से बाहर आ जाओगे। डैश टाइप करो तो आप डैश शेल में आ जाओगे। लेट मी सी, डैश टाइप करके आप डैश शेल में आ जाओगे। एग्जिट करके उससे बाहर आ जाओगे। tmux टाइप करोगे, tmux में आ जाओगे। और एग्जिट क्लिक करके उससे बाहर आ जाओगे। तो आप ऐसे भी अपने शेल देख सकते हो और पहुंच सकते हो आप अपने डिफरेंट शेल में, अगर आपको पहुंचना है। और इसका एक तरीका हो रहा है, आप देख सकते हो कि आपके कितने शेल है, मतलब आप कौन से शेल में हो। एक तरीका हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ETC पासवर्ड और ग्रैब करके आपका जो यूज़र नेम है वो आप देखना। मेरे केस में पार्थ है तो मैं पार्थ सर्च करूँगा सिंपली। और यहाँ पे देखो, इस कमांड भी आपको समझाता हूँ। कैट सिंपली जो आउटपुट है फाइल का वो सामने प्रिंट कर देगी। ये हो रहा है आउटपुट प्रिंट, ठीक है। तो आपको समझोगे आ गया, ये पाथ है और ये वो फाइल है, ठीक है। कैट हम फाइल को प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। और ये पाइप है सिंपल, इसके बारे में नहीं पता। तो ये जो आउटपुट है वो मतलब इस
आउटपुट को रीडायरेक्ट कर देना उसमें। और ग्रैप से हम कोई वर्ड फाइंड कर सकते हैं, हमें ग्रैप से वर्ड फाइंड करना है इस फाइल के अंदर। तो इस सिंटैक्स का मतलब ये है, और बाकी यूट्यूब पे वीडियोस मिल सकती है आपको, और मैंने भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। ग्रैप और ये मेरा यूज़र नेम है पार्थ। तो इसको अगर इस फाइल में कहीं भी पार्थ नाम से दिखेगा तो मुझे शो कर देगा। जैसे इसको 3 जगह पे दिखा, उसने रेड कलर से कर दिया, और उसमें एक जगह मेरा शेल आ रहा है। देखो आप मैच करो, यूज़र बिन ZSH और ऊपर क्या था, यूज़र बिन ZSH। ठीक है, तो अभी मैं ZSH शेल में हूँ, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, CHSSH ऐसे कुछ आप चेंज भी कर सकते हो इस कमांड से। इस कमांड को आप एक बार गूगल पे देख लेना, अच्छे से आप समझ जाओगे इस कमांड का सिंटैक्स वगैरह सब। बाकी आप मैनुअल पेज भी देख सकते हो। ये अभी हमारा नहीं, हमें कैसे शेल चेंज करना, हम इसे शेल में अभी वर्क करेंगे। और गाइस आपको एक बढ़िया चीज़ और बता देता हूँ कि आप आपके बैश शेल की हिस्ट्री कैसे देख सकते हो, हिडन हिस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले होम डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। CD टाइप करके मैं होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। पहले आप देख सकते हो मैं डेस्कटॉप में था, मैं होम में आ गया हूँ, और आई गेस आपके केस में भी होम में ही मिलेगा। तो आप यहाँ जाके सर्च करना सिंपली LSAL, और ये कमांड है, आप सर्च करो। और यहाँ पे देखो LS तो आपकी लिस्ट कर देगा सारी फाइल्स, और डायरेक्टरी को जो है AL सबको लिस्ट करेगा, और जो हिडन है और नॉन हिडन भी है, और L परमिशंस को प्रिंट करेगा जो आप मेरे कर्सर की साइड पे देख रहे हो। फिर ये पाइप वापस की इस चीज़ को इसमें रीडायरेक्ट करना, फिर ग्रैप, फिर डॉट बैश, और डॉट बैश से सर्च करना कि कोई हिडन फाइल होती है ना, अगर उसके आगे कोई भी फाइल के आगे डॉट होता है या कोई डायरेक्टरी के आगे डॉट होता है तो वो हिडन है सिंपली। तो डॉट बैश से सर्च करो, और आपको यहाँ पे ये फाइल दिख रही होगी। तो मैं Ctrl+Shift+C कर लेता हूँ, कॉपी हो जाएगी, और अब सिंपली इसको कैट कर देते हैं। तो देख सकते हो ये कुछ अभी इसने मेरी हिस्ट्री वगैरह दिखाई। चलो अब हम बढ़ते आगे। अब हमको बात करनी है शीबैंग के बारे में। शीबैंग क्या चीज़ है? तो शीबैंग का कुछ सिंटैक्स ऐसा होता है, मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ। तो ये होता है शीबैंग का कुछ सिंटैक्स। आपको एक हैशटैग का साइन लगाना होता है, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, और फिर आपको सिंपली शेल स्पेसिफाई करना पड़ता है, और स्क्रिप्ट को पता लग जाता है कि आप इस शेल पे मतलब इस स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहते हो। तो आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी उसके लिए सबसे पहले। तो उसको मैं नैनो से बनाता हूँ, और भी आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो हम स्क्रिप्ट का नाम रख लेते हैं info.sh से रखना गाइस नाम। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, .sh से ही कोई भी आपकी स्क्रिप्ट हो, बैश स्क्रिप्ट हो, वो .sh से ही होएगी। फाइल नेम .sh, फाइल नेम कुछ भी डाल सकते हो आप। तो नैनो से मैंने एक बना ली है, और अब इसके अंदर हमें शीबैंग सिंपली जो आपको बताया था, ये शीबैंग है, एंटर पे क्लिक करो, शीबैंग रेडी है हमारा। और अब हम बनाते हैं एक सिंपल सी स्क्रिप्ट। तो एक हमें सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इको की। अगर आपको इको कमांड नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पता तो वेल एंड गुड। तो इको कमांड से होता क्या, पाइथन आपने ज़रूर यूज़ करी होगी, नहीं करी तो भी उसके अंदर एक प्रिंट होता है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे कुछ सिंटैक्स होता है उसका। तो उससे हमारा हेलो वर्ल्ड या हेलो जो भी हम डालते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो उसके अंदर एक इको होती है, इको हेलो ऐसे भी कर सकते हो आप प्रिंट, और इको डबल हेलो ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से मैं आप इको से वही चीज़ जो आप यहाँ पे लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये पाइथन में प्रिंट फंक्शन की तरह काम करता है। सिंपली हमें यहाँ पे इको डाल देना है, और कुछ भी आप लिख दो, दिस इज सिंपल बैश स्क्रिप्ट। ओके, तो मैंने डाल दिया है दिस इज सिंपल बैश स्क्रिप्ट। अब ये कर देगा इसको प्रिंट। तो अब आप Ctrl+X पे क्लिक करना है गाइस। फिर आपको ये पूछेगा वाई नो, ऐसा पढ़ भी सकते हो, सेव मॉडिफाई बफर। तो पूछ रहा है कि आपको सेव करना है या नहीं करना। तो वाई पे सिंपली क्लिक करो, और अब ये नाम के लिए पूछेगा फाइल का नाम चेंज करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे देखो फाइल का नाम कुछ चेंज नहीं करना, वैसे के वैसे रहने देना, करना तो कर सकते हो बट .sh लास्ट में ज़रूर आएगा। और आपको सिंपली एंटर पे क्लिक कर देना, और आप अपनी फ़ाइल आप चला सकते हो। मैं एक बार आपको परमिशन की लास्ट है अपना टॉपिक, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक बार आपको सिंपली मैं ऐसे ही रन करके बता देता हूँ। आप एक बार बैश से चलाना, वो परमिशन जो स्पेशल है वो मैं आपको एक बार बाद में बताऊंगा। तो फाइल का नाम डाल देना है, सॉरी info.sh, और आप सिंपली एंटर करो तो प्रिंट हो गया। हमारा काफ़ी सिंपल स्क्रिप्ट थी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्लीप कमांड में के बारे में। तो यहाँ पे मेरी होगी info.sh, तो nano info.sh
इसमें जाता हूँ। तो अब हम स्लीप की बात कर लेते हैं। स्लीप से होता क्या है, आप कोई भी लाइक मैंने यहाँ पे SLEEP स्लीप 1 डाल दिया, तो इसका मतलब है 1 सेकंड बाद प्रिंट करना। तो मैं इको कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करूँगा, इको लेटस प्रिंट आई एम पार्ट। तो अब मैं प्रिंट करूँगा इको, ये मेरे को प्रिंट करना है इससे अगला, इस वाले से अगला, तो बीच में 1 सेकंड का गैप आ जाएगा। स्लीप 1 मतलब स्लीप 1 सेकंड, सिंपल इसका यही मतलब होता है कि 1 सेकंड रुक जाओ। तो आप डेसिमल में भी कर सकते हो इवन। ओके गाइस, तो अब बता दिया आपको, आप डेसिमल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक बार बिना स्लीप के ये करके दिखाता हूँ प्रिंट। इको में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप इको करके सिंपल ऐसे स्पेस दे दोगे ना गाइस, तो इसका मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा, एक स्पेस वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी इसके अंदर। तो आपको ये भी मैं करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैं अब ये स्क्रिप्ट रन करूँगा, तीनों एक साथ चीज़ें प्रिंट होएगी, तीनों एक साथ ना ऑलरेडी। तो अब मैं कंट्रोल X Y, ये तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं, बैश से हम सिंपली रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो तीनों एक साथ प्रिंट हुई है लाइन 3। पहली लाइन क्या थी अपनी, मैं आपको लाइन दिखाता हूँ एक बार वापस। तो हमारी पहली लाइन थी वो थी दिस इज़ माई सिंपल बैश स्क्रिप्ट। फिर मैंने आपको बताया था इको करके आप सिंपली छोड़ दोगे तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो काफ़ी काम आ सकती है वो। और उसके बाद इको, फिर ये, तो एक साथ तीनों प्रिंट हो गया, कोई भी इसमें गैप नहीं आया 1-2 सेकंड का, जो भी आप चाहते थे तो वो अब इसमें नहीं आया है। तो अब वो आपको देना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्लीप डाल देना है। यहाँ पे मैं एक बार वापस करता हूँ, स्लीप डाल देना है नीचे, आप कहीं भी जहाँ पे आपको करना है। मैं एक बार अब इस लाइन को हटाता हूँ और ओके, तो यहाँ पे स्लीप डाल देना है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, जो भी आप चाहते हो। 1 सेकंड बाद प्रिंट होगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी, फिर 1 सेकंड रुकेगा ये, फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो आपको मैं वर्क करवा के दिखाता हूँ, कंट्रोल X Y दिस, और अब हम सिंपली इसी में चलो रन कर लेते हैं। ओके, तो अभी 1 सेकंड रुका और उसके बाद प्रिंट हुआ। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होगे इको का भी क्या काम है, तो स्लीप का भी आप समझ गए होगे। तो अब हम बढ़ते हैं उससे 1 पॉइंट आगे। तो अब हम बात करते हैं स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आप स्टाइल दे सकते हो अपने स्क्रिप्ट के अंदर, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसकी काफ़ी स्टाइलिंग की चीज़ें हैं, मैं आपको भी 2-3 चीज़ें बताऊँगा। लाइक अपने मेटास्प्लॉइट में कोई काव या कोई चीज़ बनी होती है, देखिए, तो आप स्टाइलिंग से वो कर सकते हो। तो 3-4 ऑप्शन है, या तो आप फिगलेट यूज़ कर सकते हो, लॉल कैट यूज़ कर सकते हो, एक टॉयलेट नाम का है वो यूज़ कर सकते हो, काउ से, काउ थिंक, ये कुछ चीज़ें हैं आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें यूज़ करवा के दिखाता हूँ, 2-3 मैं आपको 3-4 एक साथ ही करवा के दिखाता हूँ इवन। लाइक काउ से, सबसे पहले काउ से, फिर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, इन्फो डाल देते हैं सिंपल। तो काउ से इन्फो, ठीक है गाइस। तो अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे ओके, तो अब सब रेडी हो गया। आपको अगर स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही कमेंट करना, बाकी सब समझ आ जाएगा। काउ से हमारा एक स्टाइलिंग के लिए होता है, इसमें आप जब मैं रन करूँगा तभी आपको पता लग जाएगा। बाकी आप स्टाइलिंग के लिए और भी चीज़ें देख सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। आपको 3-4 चीज़ें बताई है, काउ से, काउ थिंक और फिगलेट, लॉल कैट एंड टॉयलेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। 1-2 चीज़ और है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रही है, तो आप सिंपली करते हैं ये। ओके, तो अब हम रन करते हैं इसको, बैश से रन करेंगे। इसके बाद परमिशन की भी बात करनी है हमें, फॉर्मेट की, फिर परमिशन की बात करनी है, वो भी करेंगे। तो अब देखो आपके सामने ऐसा आ रहा है, काउ से, यहाँ पे देखो 1 सेकंड रुका, उसके बाद ये आया। तो इन्फो काउ ने ऐसे बोला जो मैंने वहाँ पे डाला था, आप चेक भी कर लो एक बार, आप यहाँ पे देख लो। और अब मैं नैनो करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा था, कुछ और लिखता तो कुछ और आता। तो अब काउ थिंक देखते हैं, काउ थिंक में क्या आएगा। ओके, काउ थिंक भी ऐसा ही है। मैं आपको ना फिगलेट ट्राई करवा देता हूँ, कंट्रोल X Y दिस। ओके, तो इसके अंदर अब इन्फो ऐसे आएगा, आपने काफ़ी टूल्स में देखा होगा ऐसे लिखा हुआ आता है। अगर मेरे को पूरी स्क्रिप्ट को या से इवन इसको कलरफुल बनाना है तो हम लॉल कैट यूज़ कर सकते हैं। तो लॉल कैट भी मैं आपको अभी यूज़ करवा के दिखा देता हूँ। लॉल कैट करना क्या, फिगलेट के आगे ही आपको जो ये पूरा है इसको रिडायरेक्ट कर देना है इसके अंदर। तो सिंपली आपको ये पाइप लगाना है और उसके बाद आपको लॉल कैट लिख देना है। ओके गाइस, तो अब मैं कंट्रोल X, आई थिंक ये ऐसे वर्क नहीं करेगा।
आई गेस अब शायद से वर्क करे। लेट अस ट्राई कंट्रोल X। तो अब देखते हैं। ओके गाइस, तो ये कलरफुल हो गया है और आप एक बार बिना कोमा लगाए भी ऊपर है वो ट्राई कर लेना, बाकी कोमा लगा के कर ही सकते हो। तो कलरफुल हो गया, पूरी स्क्रिप्ट को भी कलरफुल कर सकते हो। मैं अब आपको टॉयलेट के बारे में भी बता देता हूँ। नॉट दैट टॉयलेट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टाइलिंग। तो टॉयलेट के बारे में बताता हूँ। लॉल कैट के बारे में अब आपने देख लिया, तो टॉयलेट के बारे में लास्ट में बता देते हैं। 100 के लास्ट में बता दूंगा। तो लाइक आपको ओके गाइस, तो टॉयलेट UI आप ना इन सब का मैनुअल या हेल्प सेक्शन देख सकते हो। वो आपको पता है मैन टॉयलेट है, मैन फिगलेट, मैन लॉल कैट, ये करके ये आपको पता ही है, बेसिक चीज़ है। तो टॉयलेट और मैं प्रिंट करवा देता हूँ बाय वर्ल्ड। तो आप टेस्ट करते हैं ये वर्क करेगा नहीं करेगा, गड़बड़ है कि नहीं हमारी स्क्रिप्ट में, टॉयलेट में, इसमें जो हम लिखा है। देखो अब बार बार कलर भी चेंज है। देखो बाय वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। टॉयलेट ये काम करता है, ठीक है। फिगलेट ये काम करता है। लॉल कैट भी इसमें कलर कर देता है। और आपको ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अभी याद थी आपको स्टाइलिंग के लिए बतानी थी। तो फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट काफ़ी सिंपल आपको, जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो स्क्रिप्ट का नाम है .sh लास्ट में होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि ये बैश की है। तो आपको कोई भी स्क्रिप्ट नेम, ठीक है, स्क्रिप्ट नेम .sh आप कुछ भी रख सकते हो नाम। स्क्रिप्ट नेम में आपको भी डाल देना .sh ज़रूर होना चाहिए। तो फॉर्मेट हमारा सिंपल था काफ़ी, आपको मैंने बता दी। ओके गाइस, तो अब हम परमिशन की बात कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। तो अभी मेरी फाइल है यहाँ पे ls, और ये l आपको यहाँ पे ये परमिशन दिखाता है और थोड़ी वास्ट में दिखाता है, तभी आप ls और ये /l करना। तो यहाँ पे आपको मेरी दिख रही होगी info.sh, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो मैं एक बार हटा देता हूँ परमिशन। ओके गाइस, तो मैंने अभी सारी परमिशन हटा दिया। अब आप देख सकते हो कोई भी परमिशन नहीं है, एकदम ज़ीरो कर दिया मैंने परमिशन। तो अब इसको परमिशन देना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो ये स्लैश, पता है क्यों खाली है? क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है, एक फाइल है। अगर ये कोई डायरेक्टरी होती या फोल्डर, जिसको आप आम भाषा में फोल्डर कहते हो, वो होता तो यहाँ पे एक D भी आता बना हुआ। तो ये फाइल है, तो यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं आ रहा है, तो आप घबराना मत इसको देख के। तो इसके अंदर 3 चीज़ होती है, यूज़र, ग्रुप और ओनर। ठीक है, पहले वाला तो अपना यूज़र ग्रुप यूज़र होता है आई थिंक, फिर ग्रुप होता है या ओनर होता है, आई डोंट रिमेंबर। बट इनमें से ये 3 चीज़ होती है, यूज़र, ग्रुप, ओनर। इनकी परमिशन खुद हमें देनी होती है। तो हमें मेनली यूज़र की परमिशन देनी होती है क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे, और एक्स की कब परमिशन देनी होती है। तो मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ परमिशन देने के गाइस। तो मुझे एक तो आपको सिंपल तरीका बताई होगा जो सारे यूट्यूबर बताते हैं, chmod +X की एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाती है। और फिर उस फाइल का नाम info.sh। तो अब आप l करके देखोगे तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है तीनों के अंदर गाइस। और मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को सारी परमिशन देनी है ना, तो मैं एक चीज़ करूँगा। यहाँ पे एक तरीका और है, chmod मुझे सिर्फ अगर यूज़र में देनी है, इसमें तो तीनों में मिल गई ना। तो अगर मुझे सिर्फ यूज़र में देनी है तो आपको 3 चीज़ बताई थी मैंने, U स्टैंड फॉर यूज़र, G स्टैंड फॉर ग्रुप, O स्टैंड फॉर ओनर या अदर, और = फिर परमिशन दे देनी है RWX। R स्टैंड फॉर रीडेबल फॉर्मेट, W फॉर राइटेबल, X फॉर एग्जीक्यूटेबल। तो ठीक है, तो हमारी 3 चीज़। अब आप किसी में भी दे सकते हो गाइस फाइल का नेम। तो आई गेस फाइल का नेम info.sh, सॉरी info.sh। तो अब आप देखो LSL, तो अब पूरी सारी की सारी परमिशन मुझे मिल गई है, ठीक है गाइस। तो अब मुझे नहीं देनी सारी, मुझे देनी है सिर्फ यूज़र को हमारी परमिशन रीड और एग्जीक्यूट की। राइट की मैं नहीं देता, मैं रीड और एग्जीक्यूट की दे देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब मैं कर देता हूँ एंटर, और अब देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस पड़ा है बाकी। ओके गाइस, तो यहाँ पे और में तो है क्योंकि हमने और को नहीं हटाया ना, और बाकी इसके अंदर सिर्फ एग्जीक्यूट की और रीड की परमिशन मिल गई है, बाकी एक हट गई है। और आप और भी तरीके से दे सकते हो अगर आपको ये सारी परमिशन वापस देनी है। तो मैं इसको सबसे पहले
ज़ीरो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई परमिशन दे रही है आपको, मेरे को इनको कोई परमिशन नहीं देनी, तो ज़ीरो कर लेता हूँ। और अब मुझे परमिशन देनी है सारी, तो मैं अब CH मोड, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ परमिशन देने की, क्योंकि वो भी आपको आने चाहिए गाइस, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आया, एक ही तरीका पसंद आया वो आपकी मर्जी, बताना मेरा काम है। सॉरी गुड एसेट्स, तो अब सारी परमिशन मिल जाएगी। देखो पता है क्या बात है, ये वाला 7 क्या होता है, सारी परमिशन के लिए। 4 होएगा तो कम परमिशन होती है आई गेस, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। इसका मतलब भी ये यूज़र, ये हमारा ग्रुप या ओनर, और ये भी ओनर। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये यूज़र, ये ग्रुप, ये और तीसरा ओनर। अगर आप एक 7 डालोगे तो सिर्फ यूज़र को मिलेगी, दूसरा आप 2 डालोगे तो यूज़र और ग्रुप को, अगले वाले को, एक ये यूज़र को, इसको और इसको मिलेगी। 2 7 डालोगे, 3 7 डालोगे तो तीनों वालों को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने 3 7 डाले और अब मैंने 0 कर दिया था, पहले बता रहा हूँ गाइस। अब आप देख सकते हो मेरी सारी परमिशन आ गई है। तो अब मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम एग्जीक्यूट भी करना सीखेंगे परमिशन देने के बाद। तो अब इनका मतलब समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे डालोगे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, अभी तो आप देख सकते हो सारी परमिशन है ना, तीनों के पास, यूज़र, ग्रुप, ओनर के पास, सबके पास सारी परमिशन है। और अगर आप यहाँ पे देखो, आपको 3 चीज़ समझा रहा हूँ। 4 का मतलब होता है, 0 का सबसे 0 स्टार्ट है, 0 का मतलब नो परमिशन, किसी को कोई परमिशन नहीं देनी। और 4 का मतलब होता है रीड की परमिशन। और 6 का मतलब होता है रीड और राइट की परमिशन। 7 का मतलब होता है रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन। ठीक है गाइस, समझ गए होगे। तो अब आप, तो अब मुझे परमिशन के बारे में आपको समझा दिया, तो अब एग्जीक्यूट भी सीख लेनी है। तो ls आप पहले देख लो, सॉरी। तो अब आप देख सकते हो सारी परमिशन मिली हुई है ना, इनको कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। पहले आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, बैश info.sh से कर रहे थे, तो अब आपको तरीका बताता हूँ इससे। आपने टूल ज़रूर एग्जीक्यूट किया होगा इससे, info.sh। तो अब आप ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो इससे, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारी वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।